हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो 1 से 10 तक के एक्सरसाइज में है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखिए मान लीजिए कि y बराबर कोई फंक्शन दिया है ना, एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है कोई। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, है ना। लिखेंगे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, या इसी को बोलते थे कि शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, है ना। ऊपर डैश जैसा जो साइन है उसको प्राइम पढ़ेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इस डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। तो चलिए डी ऑफ कितना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन किए। तो देखो इसको लिखने का क्या तरीका है ना, इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको जब शॉर्ट में लिखना रहेगा तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखिएगा इसको, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, है ना, जो पहले सब पढ़े थे अब सारा चीज वही है। तो एक्स स्क्वायर का 2 आ गया गुना में, और एक्स के पावर 2 - 1 तो 1 होगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर 1 तो 2x ही हुआ, ठीक है। प्लस 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और जो खाली कांस्टेंट रहता है उसका 0। तो देखिए तो कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2x प्लस 3, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 2x प्लस 3। हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या है, इसको साइड में कहीं लिख लेंगे, है ना। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अच्छा इसको देखिए डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम भी, ठीक है। या तो कहीं कहीं इस तरह से y1 लिखा रहेगा इसका, इसी को, या इसको y2 लिखा रहेगा। तो y1 y2 लिखा रहेगा तो समझ जाना है कि बस इक्वेशन में, है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y1 y2 या y प्राइम y डबल प्राइम का मतलब, है ना, ये है। जैसे कि इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें y1 y2 करके लिखा हुआ है, तो पहले ही हम बता दिए, है ना, इस तरह से लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो क्या बना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस 3 का कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 2। यही हो गया आंसर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर दिए, कितना आंसर आया 2। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अब सबमिट आएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए 20 आ जाएगा गुना में, पावर क्या होता है, घट जाता है ना, तो 20 में से गया 19। अच्छा डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डबल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, ये हो गया 20 इंटू पावर 19 है तो 19 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 19 - 1 तो कितना हुआ 18। तो कितना हो गया 380 इंटू एक्स के पावर 18।
यही क्या निकल गया, d2y/dx²। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कितना है, x इंटू कॉस एक्स। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब देखिए x cos x है, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल पे बनेगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का डिफ्रेंशिएशन, एक cos x को छोड़ देंगे, फिर प्लस, अब की बार x को छोड़ेंगे, अब cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। तो इसलिए dy/dx बराबर देखिए कितना आ गया, इक्वल टू ये हो गया कितना, cos x प्लस माइनस माइनस x साइन x हो गया। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, याद रखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको हर हाल में निकालना है, ठीक है। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, d2y/dx²। चलिए हो गया, इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन बताइए, cos x का माइनस कितना होता है, साइन x, यहाँ देखिए माइनस है, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, x साइन x है, x इंटू साइन x, इसका फिर से प्रोडक्ट रूल पे बनेगा। तो चलिए x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और प्लस, अब की बार x को छोड़ेंगे, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस कितना हो गया, साइन x। चलिए ब्रैकेट ब्रेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ कितना हो गया, साइन x और प्लस माइनस माइनस x cos x। तो इसलिए देखिए तो क्या निकल के आ गया, d2y/dx² इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x हो गया, और माइनस कितना हो गया, x cos x, माइनस x cos x। तो ये देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। तो इसको ठीक से नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, y बराबर log x का। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का लिखेंगे dy/dx इक्वल टू log x का क्या लिखेगा, 1/x, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए तो d2y/dx², अच्छा d/1/x, चलिए भूल गए होंगे तो याद पढ़वा देते हैं। इसको लिखिएगा 1/x को, है ना, ऊपर भेजिएगा तो x⁻⁻1/dx, -1 आ जाएगा गुना में, पावर क्या होता है गुना में, x⁻⁻1 तो कितना हो गया, -1 इंटू x⁻⁻1 और -1 कितना हो गया, -2, है ना, पावर आता है गुना में, अब पावर 1 घट जाता है, तो -1 है, इसमें से एक और घट गया, तो कितना हो गया, -1 तो -2, तो कितना हो गया, -1, और नीचे आएगा तो कितना हो गया, x²। इसलिए d2y/dx², हम बोले थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन सीधे याद रखिएगा -1/x², क्योंकि ये बार बार आता है, आया कि नहीं, ठीक है, -1/x², हम बोले कि इसका 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² याद रखिएगा, ठीक है, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो लिखिएगा सीधे -1/x² डायरेक्ट, है ना, इतना सॉल्व करने से बचना है, क्योंकि ये बार बार आता है, जो टर्म बार बार आता है क्यों ना उसको, है ना, ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का लिखिएगा dy/dx। अब देखिए x³ इंटू लॉग x है ना, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो x³ का क्या होगा, 3 आ गया गुना में, अब पावर 1 घटेगा तो 3x², लॉग x को छोड़ देंगे, फिर प्लस, अब की बार x³ को छोड़ा जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ लिख देंगे 1/x। यहाँ से देखिए dy/dx और कितना निकल के आ गया, ये हो गया 3x² इंटू लॉग x, एगो x से एगो x काटा,
तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच गया। फिर देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन फिर से एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखने के लिए बोले थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमको यही निकालना भी है, इक्वल टू, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर 2 है गुना में, और फिर जो है पावर 1 घट गया तो 2 में से गया है, तो 2 इंटू कितना बचा एक्स, इंटू लॉग एक्स को छोड़ देंगे, प्लस अब की बार 3x स्क्वायर को छोड़ेंगे, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 1/x होता है ना। प्रोडक्ट रूल पे इसका हो गया, पहले फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन 3 है, एक्स स्क्वायर का 2x, लॉग एक्स को छोड़ दिए, और प्लस अब की बार 3x स्क्वायर को छोड़ देंगे, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2x, तो इसलिए कितना हो गया d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3 दूनी 6x इंटू लॉग एक्स, एगो एक्स से एगो एक्स काटा तो कितना बचा 3x, और प्लस ये कितना है 2x। अच्छा तो देखिए तो कितना बचा, और d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये है 6x इंटू लॉग एक्स, 6x इंटू लॉग एक्स, यहाँ देखिए 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। आप चाहे तो x कॉमन भी लिख सकते हैं दोनों में से, तो कितना होगा 6 लॉग x और प्लस 5, है ना, तो दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, चलिए u इंटू वी पर, है ना, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x ही होता है, इंटू हो गया साइन 5x, फिर क्या कीजिएगा प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा। अब देखिए साइन 5x का डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं, पहले साइन के पास जाएंगे तो साइन का होता है कॉस, 5x है तो 5x इसके साथ लिखा जाएगा, इंटू फिर 5x के पास जाएंगे तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स का हो गया 1, क्लियर है। फिर से देखिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन e के पावर x का e के पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, इंटू साइन 5x, प्लस अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिया गया है, अब साइन 5x का डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो गया cos 5x और 5x का हो गया 5 इंटू 1। तो अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, चाहे तो e के पावर x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 5x और प्लस यहाँ हो गया 5, ये कितना है cos 5x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये है फर्स्ट पार्ट बस एक ही को, और ये पूरा जो है सेकेंड पार्ट मान लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, तो पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से रहेगा, है ना, और बाकी जो है सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, साइन 5x प्लस 5 cos 5x। अब देखिए प्लस, अब की बार क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा तो e के पावर x को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है पूरे का, है ना, पूरे पार्ट का। तो यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 5x है तो 5x रहेगा, तो साइन का काम खत्म। अब 5x पास जाएंगे तो 5 का कितना होगा 5 इंटू 1 हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 5 कांस्टेंट, इसको छोड़ दिए, cos का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन होता है ना, 5x है तो 5x रहेगा, और इंटू यहाँ देखिए 5x का फिर से कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 हो गया। अब देखिए d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी e के पावर x है और यहाँ भी e के पावर x है, तो दोनों में क्या हो गया कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा साइन 5x बचा प्लस 5 cos 5x,
यहाँ देखिए 5 इंटू 1 तो 5 हो गया। ये देखिए ये आ गया कितना 5 cos 5x। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 5 में 5 से तो 25, यहाँ साइन कितना है 5x हो गया। तो यहाँ से देखिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर x बाहर निकालिए, 5 cos 5x और 5 cos 5x, तो 5 5 10 हो गया। यहाँ देखिए ये है -25 और ये है +1 है ना, -25 sin 5x और -25 sin 5x यहाँ प्लस sin 5x, तो कितना हो जाएगा -24 sin 5x। ठीक है, तो चलिए यही डिफरेंशिएशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते थे, देखिए तो 2 तो निकल जा रहा है ना। आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इंटू ई के पावर x सही है। तो देखिए दोनों से 2 निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 cos 5x माइनस 2 निकला तो यहाँ 12 sin 5x, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है ना। मान लिए कि y बराबर है e के पावर 6x इंटू cos 3x। तो एज ए होमवर्क इसको बना के देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 बताया था बिल्कुल वैसा ही था। हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। y इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x। देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा dy बाई dx, और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 है, तो सबसे पहले x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना, n इंटू एक्स के पावर n-1। जो पावर है वो क्या आ गया गुना में आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा -1 है, तो एक और क्या हो जाता है माइनस होता है ना, n-1, तो एक और माइनस। तो चलिए जो पावर वाला का था है ना उसका काम खत्म हो गया। अब अंदर में देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, है ना। चेन रूल बारी बारी से, है ना। पहले पावर वाला जो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का वो लगा दिए, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास गए तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे बता रहे थे। तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 2x है तो 2x, और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे -2x बाई -2 पावर है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए इसको लिखिए, चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर log ऑफ log x। अब देखिए इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इस log के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई इसके साथ जितना है वो क्या आ जाएगा log x नीचे, है ना।
अच्छा log x का याद कीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था, ठीक है। तो यहाँ पर log के साथ ही कितना है, log x है, तो वो log x क्या आ जाएगा, पूरे नीचे आ जाएगा। तो इस log का काम खत्म। अब इस log के पास जाएंगे तो इस log का कितना हो जाएगा, इस log का 1/x, फिर x के पास जाएंगे तो x का कितना होगा 1, ठीक है। अच्छा तो dy/dx और कितना होगा, ऊपर में आया 1 और नीचे कितना हो गया x और log x हो गया यहाँ पे। अच्छा अब जो है डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसको देखिए तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, x log x है, पावर क्या लिख सकते थे, -1 करके भी लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए d2y/dx², याद कीजिए पहले पावर वाला रूल लगाएंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर वाला हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब समझ जाइएगा सीधे ये वाला x⁴n का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 हो गया गुना में, और x log x है, पावर -1 है, तो एक और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो पावर वाला रूल था वो, है ना, डिफरेंशिएशन का, वो कंप्लीट हो गया। अब x log x के पास जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या है, दो टर्म है, एक वो x है और दूसरा में log x है, तो इसको प्रोडक्ट रूल पे फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x को छोड़ देंगे, और प्लस अब की बार x को छोड़ा जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, हो गया प्रोडक्ट रूल पे काम खत्म, पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए, अब जो है यहां से d2y/dx² है, देखिए यहाँ -1 है ना, ऊपर लिख दिए -1, x log x के पावर -1 और -1 -2 है, ऐसे लिख दिया, माइनस है यहाँ log x भी शामिल है, तो x भी लिखिएगा, x log x पावर कितना है -2, ठीक है, माइनस बाहर रख दिए, x log x है, -1 -2। अब इसको देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस log x, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस log x। तो d2y/dx² बराबर माइनस इसको लिख दिए 1 प्लस log x बाई पावर -2 है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो यही हो गया डिफरेंशिएशन log ऑफ log x का। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। y बराबर साइन ऑफ log x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, चलिए यहाँ पहले साइन का, तो साइन का हो गया cos, अंदर में log x है तो log x लिखेंगे, तो साइन का काम खत्म, तो log के पास जाएंगे, तो log का कितना होता है 1/x, ठीक है। तो कितना हो गया cos ऑफ log x बटा में x। देखो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx², इसको डिवीजन वाला रूल पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो क्या होता है डिवीजन वाला में, सबसे पहले ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, log x है तो log x यहाँ लिखेंगे, है ना, cos का हो गया माइनस साइन इंटू, अब log के पास जाएंगे तो log का होता है 1/x, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, अब की बार ऊपर वाला पार्ट छोड़ेंगे
इंटू नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का कितना हो गया 1। फिर से देखिए ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो गया कॉस का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स तो लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x डिफरेंशिएशन, नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, फिर माइनस, अब की बार ऊपर वाला पार्ट छोड़ देंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और साथ में डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर होता है। देखिए ई एक्स कट जाएगा, तो d2y/dx² इक्वल टू, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अब माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा खाली साइन ऑफ लॉग एक्स बचा, अब माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ प्लस लिखिएगा, यहाँ बचेगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, अब बटा में कितना है x² है ना, तो यही क्या हो गया d2y/dx² निकल गया, तो इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। इफ y बराबर 5 cos x minus 3 sin x, तो प्रूफ दैट d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना कि y तो है ही, दूसरा हो गया d2y/dx² है ना, तो हम क्या करेंगे कि d2y/dx² निकालेंगे और LHS में रख के देखेंगे RHS के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो y बराबर कितना दिया हुआ है, गिवन 5 cos x minus 3 sin x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा dy/dx, अब 5 cos x का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, माइनस साइन एक्स माइनस 3, और साइन एक्स का कितना होता है cos x, यही होता है, इजी है ना। तो थोड़ा फास्ट बनाएंगे, dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ -5 साइन एक्स और माइनस क्या हो गया 3 cos x, यहाँ तक हो गया। हमको तो d2y/dx² चाहिए ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2y/dx², एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो गया -5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यहाँ -3 है, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से d2y/dx² इक्वल टू, ये हो गया -5 cos x है, ये हो गया +3 sin x, हो गया। अच्छा अब देखिए इस तरह का सवाल को है ना बनाने का यही तरीका है कि LHS में सभी वैल्यू रखिए, RHS अपने आप आ जाएगा जितना रहेगा। तो चलिए LHS में d2y/dx² प्लस y है, यही है ना LHS बराबर, ठीक है। तो चलिए d2y/dx² कितना, इसको रखिएगा, तो रख दीजिए -5, देखिए यही है ना, इसको यहाँ रखिएगा -5 cos x प्लस 3 sin x, तो d2y/dx² का जगह वैल्यू जो है ना जो रखना था वो हम रख दिए। अब जो है यहाँ y का वैल्यू रखना है, तो देखिए तो y तो यही था ना, क्वेश्चन में जो दिया था वही y था, यहाँ कितना है 5 cos x माइनस 3 sin x। अच्छा देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, ये दोनों कट रहा, +3 sin x और -3 sin x, और 5 cos x और -5 cos x कितना आया 0। अच्छा देखिए तो RHS में भी कितना है, ये भी 0 है, तो देखिए तो दोनों तो बराबर हो गया, LHS में भी 0 आ गया, RHS में भी 0, तो इसलिए क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो प्रूव हो गया। हमको यही तो निकालना था ना, LHS और RHS इक्वेट करना था, ये प्रूव हो गया कि नहीं, तो ठीक है इसको लिख लीजिए। अब देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो फाइंड d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y एलोन, है ना, तो d2y/dx² निकालना है सिर्फ y के टर्म में, है ना, x वगैरह नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ कितना है y बराबर cos इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं ना कि ऐसा करते हैं कि cos इनवर्स को RHS से LHS लेकर आते हैं, तो cos इनवर्स जब LHS में आएगा ये हो जाएगा cos y इक्वल टू कितना हो गया x
cos y इक्वल टू एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो याद कीजिए cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस क्या होता था, साइन। y है तो y तो लिखेंगे ना, y है तो y लिखेंगे, इंटू y का कितना होता है dy बाई डी एक्स, वाई का होता है dy बाई डी एक्स, इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एक। फिर से देखिए cos y का डिफरेंशिएशन, तो cos है तो माइनस साइन होता है, y है तो y लिखा जाएगा। फिर y के पास जाएंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और x का हो गया 1। यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स पावर कितना हो जाएगा, माइनस साइन नीचे आएगा तो 1 बाई माइनस साइन वाई, इसको माइनस कॉसेक वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए dy बाई डी एक्स का क्या लिखिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखिएगा, इक्वल टू माइनस, सबसे पहले कॉसेक के पास जाइएगा। तो याद कीजिए कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि बीच में मिला ही नहीं था कभी, शायद मिला हो लेकिन हमको समझ से नहीं मिला था। तो माइनस क्या होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो कॉसेक है तो इसका हो जाएगा कितना, कॉसेक यहाँ y है तो y ही रहेगा, इंटू कॉट y है तो y, है ना। एक बार कॉसेक में जाएगा एक बार कॉट में, ठीक है। कॉसेक का हो गया माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और y का होगा कितना dy बाई डी एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, फिर y का dy बाई डी एक्स। माइनस एक बार देखो पहले से है, माइनस एक बार पहले से है ना। अब कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक, और y है तो y इंटू कॉट, देखिए है ना, एक्स है तो यहाँ भी क्या है कॉसेक का कॉट आया है ना, तो कॉसेक हो गया कॉट है, इंटू करता है dy बाई डी एक्स। अच्छा तो हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में, y के टर्म में। अच्छा यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को जगह पर देखिए तो क्या रख सकते हैं, माइनस कॉसेक y रख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू माइनस माइनस प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y, dy बाई डी एक्स देगा माइनस कॉसेक y माइनस कॉसेक y। तो देखिए तो कितना आ गया, माइनस 2 को कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, यही तो आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, है ना। इधर कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो देखिए y बराबर कितना है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो शो करना है इतना बराबर है एक्स स्क्वायर है, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, डबल डेरिवेटिव, x इंटू y1 का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस y। तो हमको y तो पता ही है, y1 मतलब dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद LHS में रखेंगे, RHS अपने आप क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए y लिख दिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रूप में डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ कितना है 3, चलिए सबसे पहले cos के पास गए, cos का होता है माइनस साइन, log x है साथ में तो log x लिखा दिया, इंटू अब log x के पास जाएंगे तो log x का होता है 1 बाई एक्स। अब आइए यहाँ प्लस 4 है
साइन के पास जाएंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखा जाएगा, इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। हो गया। फिर से देख लीजिए, 3 कॉस का हो गया माइनस साइन है ना, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहेगा, तो कॉस का काम खत्म। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस चेन रूल लगते जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 4, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस है ना, साइन का होता है कॉस, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहेगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब देखिए, इसलिए dy/dx बराबर, अच्छा यहाँ पर देखिए कितना हो गया -3 साइन ऑफ लॉग एक्स है ना, और बटा में क्या है x है ना, प्लस 4 cos log x, बटा में क्या है x। हो गया। तो dy/dx बराबर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया x, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 3 साइन log x ही रह जाएगा, और प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 4 cos log x है ना, इतना हो गया। सीधे जोड़ दिया, एक्स एलसीएम हो गया। अब पता ही है ना कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का कितना हो जाएगा, अच्छा इसी को y1 बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं y1, यहाँ पर लिखा हुआ है d2y/dx² है ना। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आएगा d2y/dx² और y1 का क्या हो जाएगा, मतलब कि इसी को y2 लिखेंगे है ना, y1 का डिफरेंशिएशन तो y2 बोल दिए है ना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बराबर। चलिए ये लगेगा डिवीजन वाला रूल। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो आइए ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ये -3 है, चलिए ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स भी रहेगा साथ में, ठीक है। और लॉग एक्स का कितना होता है, फिर इसके पास लॉग एक्स का 1/x, क्लियर। फिर प्लस 4 कॉस का कीजिएगा तो माइनस साइन लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहने दीजिए, ओके। और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x। ये देखिए ऊपर वाले का खाली डिफरेंशिएशन हुआ है ना। अच्छा नीचे वाला पार्ट छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद माइनस का साइन देते हैं। अब जो है ऊपर वाला पार्ट को छोड़ा जाएगा, तो इस पूरे पार्ट को लिखते हैं पहले। तो कितना है 3 साइन लॉग एक्स है ना, 3 साइन लॉग एक्स माइनस में है, अब प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अच्छा जो नीचे वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करते हैं इसका स्क्वायर। देखिए एक बार और बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल नहीं डिवीजन रूल लगेगा। ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो देखिए -3 साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का हो गया 1/x प्लस 4 कॉस का हो गया माइनस साइन लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। और नीचे वाला पार्ट को छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिए, फिर माइनस ऊपर वाला पार्ट जितना था वो लिख दिए, और नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है 1, और बटा में नीचे वाला का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब जो है मिटाते हैं थोड़ा सा, हमको ये शो करना है तो उसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं है ना, ध्यान रखा जाएगा उसका। अच्छा और एगो y1 का, चलिए तो अब देखिए y2 बराबर कितना निकल के आ गया, देखिए तो x से गुना है, तो x से तो इसमें भी गुना है और x से इसमें भी गुना है ना, दोनों टर्म में। देखिए x ऊपर है x नीचे है, तो x कटेगा तो बचेगा कितना, बचेगा -3 कॉस लॉग एक्स, इतना ही बचेगा ना।
एक्स से एक्स कट गया। अच्छा अब देखिए यहाँ भी एक्स से एक्स कटेगा तो बचेगा कितना, -4 साइन लॉग एक्स, इसका हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स, तो लिखेंगे 3 साइन लॉग एक्स, 3 साइन लॉग एक्स, और प्लस माइनस माइनस 4 कॉस लॉग एक्स, 4 कॉस लॉग एक्स, अब बटा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो कुछ जुटेगा। y2 इक्वल टू कितना हो गया, -3 -4, ठीक है ना, -3 और -4, तो -7 कॉस लॉग एक्स, और इसमें से इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन -4 + 3 है ना, तो माइनस साइन लॉग एक्स, अब बटा में कितना है एक्स स्क्वायर, y2 निकल गया, y1 भी निकल गया, दोनों निकल गया, इसलिए LHS अब रखेंगे ना, एक्स स्क्वायर है y2 प्लस एक्स y1 है और प्लस y, तो चलिए एक्स स्क्वायर कितना है इंटू एक्स स्क्वायर तो है जो y2 है ना, y2 की जगह कौन सा रखिएगा, ये वाला है ना, ये y2 घेर देते हैं, और y1 ये वाला है ना, घेर देंगे तो याद रहेगा कौन सा रखना है। चलिए इसको रखिए, माइनस कितना है 7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, बटा में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस एक्स इंटू y1, यही है y1 है ना, तो y1 की जगह इसको रखेंगे, कितना है -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, एक्स है तो एक्स प्लस y कितना है, अच्छा y तो क्वेश्चन में ही था, तो क्वेश्चन में y है तो कितना है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, है ना, y भी उतार दिए। चलिए सब उतर ही गया, इससे ही कट गया, इससे ये कट गया, देखिए कितना बचता है, ये बचा -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, यहाँ क्या बचा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और प्लस 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, देखिए तो -7 कॉस लॉग एक्स, और देखिए तो 4 3 7, ये तो खत्म हो गया। अच्छा माइनस साइन लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स, तो -4 साइन लॉग एक्स और +4, ये तो पूरे कर दिया जी, 0, RHS में कितना है 0, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो उसी प्रकार से y का वैल्यू तो है ही, dy/dx निकालना है, ठीक है, और dy/dx स्क्वायर। तो देखिए तो y इक्वल कितना है a इंटू ई के पावर mx प्लस b इंटू ई के पावर nx है, यहां से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx, है ना,
अच्छा इक्वल टू, अब चलिए इसका ये हो गया ए। अच्छा ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर एक्स ही होता था, है ना। तो ई के पावर एम एक्स है तो ई के पावर एम एक्स ही रहेगा, और फिर एम एक्स के पास जाएंगे तो एम एक्स का कितना होगा, एम गुने 1। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका वो करके दिखा देते हैं डिफरेंशिएशन। ई के पावर एम एक्स है डी एक्स, तो कितना देगा डी ऑफ ई के पावर एम एक्स है, तो नीचे लिखना पड़ेगा एम एक्स, फिर ऊपर लिखिएगा एम एक्स बाई डी एक्स। अच्छा इसका पता है ना, जो कहते होता है तो ई के पावर एम एक्स हो गया और एम एक्स का एम गुने 1, है ना। तो हम तो शॉर्ट में यहाँ बता रहे थे ना कैसे होगा। क्या हुआ, ए कांस्टेंट है, एक्स वाई के अलावा कुछ भी मिलेगा कांस्टेंट, पहले ही हम बोल दिए हैं। एक कांस्टेंट है इंटू ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स, और फिर एम एक्स का करेंगे तो एम गुने 1 प्लस ये हो गया बी इंटू ई के पावर एन एक्स का हो जाएगा ई के पावर एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा एन गुने 1। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा, देखिए तो एक है एम इंटू ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस ई कितना है एन इंटू बी इंटू ई के पावर एन एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से इसका हो जाएगा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एम है इंटू ए है, फिर से इसका ये है ना एक डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स, और एम एक्स का हो गया एम गुने 1 प्लस एन इंटू बी, ई के पावर एन एक्स का जानते हैं ई के पावर एन एक्स, और एन एक्स का कितना हो जाएगा एन गुने 1। यहां से देखिए तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना निकल के आया, ये हो गया एम गुने एम एम स्क्वायर, तो ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस ये हो गया बी इंटू एन गुने एन हो गया एन स्क्वायर इंटू ई के पावर एन एक्स। तो यहां से देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स भी निकल गया और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ एल एच एस में रख देंगे, है ना, वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए एल एच एस कितना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस एम इंटू एन इंटू वाई है। तो इन सब का वैल्यू जब रखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस ये है बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई के पावर एन एक्स, यहाँ हो गया। नेक्स्ट है माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, यही है। तो कितना है ना, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाला जो वैल्यू है ना पूरा रखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो रख ही दिए ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे ये रख दिए, है ना, जगह नहीं था तो हम नीचे लिख रहे हैं सॉरी। तो यहाँ देखिए ये हो गया कितना एम इंटू ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस एन इंटू बी इंटू ई के पावर एन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का भी मान रखा गया। अब बच गया एम एन वाई, तो प्लस लिखेंगे एम इंटू एन, वाई की जगह कितना है, ये है ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर एन एक्स रख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए इंटू एम स्क्वायर इंटू, अच्छा ऐसा कीजिए ना, इसको पहले इधर से नोट कर लीजिए, ठीक है, इधर से नोट कीजिए, इधर लिखते हैं। तो चलिए नोट कर लिए होंगे, तो मिटाते हैं इसको। अच्छा ई वाला रहने देते हैं। तो यहां से देखिए तो कितना आया, यहां से लिखे ना इक्वल टू
यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख रहे हैं ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई के पावर है एम एक्स प्लस बी है एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब देखिए माइनस एम प्लस एन से सब में मल्टीप्लाई होगा ना दोनों में, तो पहले एम से मल्टीप्लाई कर दिए, एम में एम से हो गया तो एम स्क्वायर इंटू यहाँ पर ए इंटू ई के पावर एम एक्स। चलिए एम में इससे तो प्लस एम इंटू एन इंटू ई बी है तो लिखेंगे बी इंटू ई के पावर एन एक्स। तो देखिए क्या किए, एम में इससे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, एम में इससे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे। उसके बाद एन में इससे मल्टीप्लाई होगा, एन में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए प्लस एम एन ये हो गया ए इंटू ई के पावर एम एक्स, एन में इससे तो ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया बी इंटू ई के पावर एन एक्स। चलिए इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब जो लास्ट बच गया इसमें इन दोनों से तो प्लस क्या हो गया एम एन इंटू ए इंटू ई के पावर एम एक्स और प्लस एम एन बी इंटू ई के पावर एन एक्स, सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब कोष्ट टूटेगा है ना, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आगे साइन है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो गया एम एन बी इंटू ई के पावर एन एक्स। देखिए यहां से ब्रैकेट कहाँ किसके किसके बीच में, यहां से यहां तक है, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस एम एन ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो गया एन स्क्वायर है ना, प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर बी इंटू ई के पावर एन एक्स। अब बाकी क्या है बचा हुआ यहाँ पर एम एन इंटू ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस एम एन बी इंटू ई के पावर एन एक्स। ई से ही कैंसिल हो गया, एम एन बी ई के पावर एन एक्स ये कैंसिल हो गया, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बी एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स ई के पावर एन एक्स, इससे खत्म, बराबर कितना आ गया 0 है ना, इक्वल टू 0। और आर एच एस में भी क्या है यही पर लिख देना, इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस से चले और आर एच एस में 0 तक पहुंच गए तो इसलिए क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं है ना। तो सोचे थे कि होमवर्क में देते, लेकिन देखे कि बहुत आसान है ना, तुरंत आंसर आ जाएगा, तो सोचे कि सॉल्व कर देते हैं। देखिए y बराबर कितना है 500 ई के पावर 7x प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस 7x। हमको निकालना क्या है, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकालना है। तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 500। अब देखिए ई के पावर 7x है, ई के पावर 7x कितना हो जाएगा, ई के पावर 7x और फिर 7x का डिफरेंशिएशन 7 गुने 1, 7x हो गया 7 गुने 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस 7x का ई के पावर माइनस 7x और फिर माइनस 7x का होगा तो माइनस 7 गुने 1, इस तरह से हो गया। अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए कितना आ गया 7×5, ऐसा करते हैं ना कि लिखते हैं 500 और ये जो है 7 है तो इंटू क्या लिख दिए 7 और ई के पावर कितना है 7x प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस ई कितना है 600 इंटू कितना है
7 इंटू ई के पावर कितना हो गया -7x, है ना। 7 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना, बाद में पता चलेगा कि क्यों नहीं किए थे, है ना, कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करने से और फालतू का मेहनत, है ना। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर। अब चलिए ये 500 इंटू 7 इंटू, अब देखिए e के पावर 7x का क्या लिखेगा, e के पावर 7x और फिर 7x का क्या लिखेगा 7 इंटू 1, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, अगेन x के रिस्पेक्ट में। e के पावर 7x का e के पावर 7x और फिर 7x का कितना हो जाएगा 7 गुने 1, देखिए -600 गुने 7, यहाँ देखिए e के पावर -7x का e के पावर -7x ही रह जाएगा और गुने फिर -7x का कितना हो जाएगा -7 गुने 1। इस प्रकार से डबल डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखा जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे e कितना है, देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है, और गुने e कितना हो गया 500 और कितना है इंटू e के पावर कितना है 7x, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 49 इंटू ये हो गया 600 इंटू ई के पावर कितना हो गया -7x, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों में से आप चाहें तो 49 कॉमन ले सकते हैं, तो 49 कॉमन लीजिएगा, तो देखिए 49 आ गया ना। अभी कितना है 500 इंटू ई के पावर कितना है 7x अब प्लस ई कितना है 600 इंटू ई के पावर -7x, देखिए तो दिख रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है दिख रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है LHS में रख के देखते हैं, तो देखिए तो LHS में कितना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ जी कितना आया, ये आया 49 इंटू 500 इंटू ई के पावर 7x, है ना, 500 इंटू ई के पावर 7x और प्लस 600 इंटू ई के पावर -7x। और RHS में देखा जाए तो RHS में देखा जाए, अच्छा इसको और भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखिए 49 है इक्वल टू, अच्छा इसके बराबर देखिए तो पूरे पूरे मिलाइए तो देखिए तो y के बराबर है ना, पूरे पूरे किसके बराबर है y के बराबर, तो इसको क्या लिख दिए y, देखिए तो RHS में यही है क्या, यही है, इसलिए क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS, है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया गया, है ना, तो नोट कीजिए इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लेकर आना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और LHS में रखेंगे और RHS में रखेंगे सबका जो वैल्यू है और देखेंगे इक्वल होता है कि नहीं। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1, तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले e के पावर y का डिफरेंशिएशन e के पावर y और फिर y का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा dy बाई डी एक्स, जो सेकेंड पार्ट है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर प्लस अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन देखिए x का हो गया 1 और एक का हो गया 0 और यहाँ भी एक है तो एक का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में क्या होता है 0। अब देखिए e के पावर y दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना हो गया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू को साइड भेज सकते हैं क्योंकि e के पावर y तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको साइड भेज दीजिए, तो कितना हो गया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 भागा e के पावर y कितना आ गया 0। अब की बार 1 को भेज दीजिए और dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 जाएगा तो -1, तो इसलिए यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, ऊपर में -1 और नीचे x प्लस 1, dy बाई डी एक्स निकाल लिए,
अगला टास्क क्या है, हमको डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है ना। तो चलिए डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए -1 तो माइनस निकाल दिए बाहर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो -x + 1 के पावर -1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। ऊपर गया तो x + 1 के पावर -1। तो चलिए पावर वाला रूल लगाइए, -1 आ जाएगा गुना में, और x + 1 के पावर -1 है तो एक और घट जाएगा, है ना। ये वाला फार्मूला जो पावर था गुना में आ गया, पावर 1 घट गया, तो -1 गुना में आ गया, और x + 1 का पावर -1 है तो इसमें से 1 और घट गया। तो चलिए पावर वाला का काम खत्म। अब अंदर में जाएंगे x + 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का होता है 1 और 1 का होता है 0, हो गया। x का हो गया 1, 1 का 0, तो चेन रूल पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया, ये तो 1 है, यहाँ हो जाएगा खाली x + 1 के पावर -2, या लिख सकते हैं 1 बाई x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट LHS में, तो LHS में कितना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए ये तो यही है ना, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा सॉल्व। RHS में देखिए कितना है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है ना। LHS में क्या किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू यही है तो इसको लिख दिए, है ना। अब दिया है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए dy बाई डी एक्स कहाँ निकालें, यही है ना। इसमें ये चाहिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो पहले के ले लेते हैं, है ना, दोनों तो सेम है। तो क्या लिखेंगे -1 बाई x + 1 का क्या होल स्क्वायर। चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर +1, और नीचे कितना होगा x + 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। पूरा का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, देखिए तो दोनों सेम है, तो सेम है तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो y बराबर कितना है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना। हमको शो करना है कि x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू x² + 1 y1 का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 लेकर आना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स x के पावर 2 है तो पावर आएगा गुना में, है ना। x के पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे करते थे, पावर आया गुना में, और tan इनवर्स x के पावर कितना हो जाएगा 2 -1, है ना, पावर 1 घटेगा। अच्छा पावर वाला का काम खत्म। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई कितना हो गया 1 + x स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। पूरा कंप्लीट tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है 1 बाई 1 + x स्क्वायर, टाइम खत्म। अच्छा अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 + x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए 2, ये कितना बच गया tan इनवर्स x पावर 2 - 1 तो 1 ही रहेगा। अब चलिए डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 का हो गया 0 और x स्क्वायर का 2x, और सेकेंड पार्ट मतलब dy बाई डी एक्स है, इसको छोड़ देंगे, फिर प्लस। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो बताइए dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते थे, है ना, इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का कितना होगा 1 बाई 1 + x स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही है। अच्छा अब देखिए पहले इसको लिख देते हैं, तो इसको लिखिए तो क्या लिखेगा x² + 1, है ना, 1 + x स्क्वायर लिखो चाहे x² + 1। यहाँ पर कितना है dy2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बोलते हैं कि इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या लिखेंगे y2, इसी को क्या लिख देंगे y2, है ना, प्लस ये है 2x, तो ये हो गया 2x, और dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे
y1 है ना। इसमें y1 y2 इसी चीज को डिनोट कर रहा है। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स और y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दो हो जाएगा ना, और इंटू हो गया y2 और प्लस यहाँ देखो 2x है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू y1, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। देखिए तो हमको यही प्रूव करना था ना, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.7 जो है पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे, है ना। 5.8 सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए।